जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। नवधा भक्ति में भगवान ने अपने मुख से बताया है कि कैसे उनकी भक्ति प्राप्त की जा सकती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात पहले हम सभी को सत्संग करना चाहिए अगर मिल जाए तो, और दूसरी भक्ति है कथा श्रवण करना। वो तो हमारे बस में होता है क्योंकि आजकल टीवी पे, मोबाइल पे या हमारे पास सारे ग्रंथ रहते हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सुने। जितना हम पढ़ेंगे भगवान में उतनी ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा और उतना ही हम भगवान के करीब जाएंगे। इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग शुरू करते हैं। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान, कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। सरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर बिनंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान था, लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रुकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, उर्श्री बस्त रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभित था। टेढ़े काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निषंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने पहने थे वे सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। राम नाम मन दीप धरु,
जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर तू भीतर और बाहर उजाला चाहता है तो अपने मुख रूपी द्वार की जीभ पर राम नाम रूपी मणि को रख। तड़ित बिनंदक पीत पट उदिर रेख बर तीन। नाभि मनोहर ले तु जनु जमुन भंवर छवि छीन। पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हूँ। पद राजीव बरनि नहीं जाही। मुनि मन मधुप बसहि जेह माही। बाम भाग सो भति अनुकूला। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी। अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। भृगुटी बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी। चित वहि सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एक टक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी। परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं जो चाहसी उजियार। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी। धरि धीरजु बोले मृदु बानी। नाथ देखी पद
कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सो नाही। तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होती है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, संकोच को छोड़कर मुझसे मांगो, मैं तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। If you like videos, please like, share and subscribe. Thank you for watching.